भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। जीडीपी बढ़ रही है, विदेशी निवेश आ रहा है और भारत वैश्विक मंच पर अपनी आर्थिक ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल बार बार उठता है, आखिर भारतीय रुपया लगातार कमज़ोर क्यों हो रहा है और इसे मजबूत बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। आइए इस विषय को लेकर विस्तार से समझते हैं। जब अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए पहले की तुलना में अधिक रुपए देने पड़ते थे तो इसे रुपए का कमज़ोर होना कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि पहले $1 75 रुपये में मिलता था और अब 85 रुपये में मिल रहा है तो इसका मतलब है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत घट गई है। रुपए की कमजोरी का असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ता है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य तेल, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कई आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। नतीजतन महंगाई बढ़ती है और घरेलू बजट पर दबाव पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार रुपए की कमजोरी के पीछे सबसे बड़ा कारण बढ़ता हुआ आयात और व्यापार घाटा है। भारत कच्चा तेल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कई औद्योगिक उत्पाद बड़ी मात्रा में विदेशों से खरीदता है। जब आयात निर्यात से ज़्यादा होता है तो विदेशी मुद्रा, विशेषकर डॉलर की मांग बढ़ जाती है। यही स्थिति रुपए पर दबाव बनाती है। भारत अपनी तेल ज़रूरतों का लगभग 85% हिस्सा आयात करता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ते ही देश को अधिक डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है और रुपया कमज़ोर पड़ जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण कारण विदेशी निवेश का बाहर जाना भी है। जब विदेशी निवेशक भारतीय बाज़ारों से पैसा निकालकर अमेरिका जैसे देशों में निवेश करते हैं तो वे रुपए बेचकर डॉलर खरीदते हैं। इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपए की कीमत घटती है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर की मजबूती भी भारतीय रुपयों को प्रभावित करती है। दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता, युद्ध या संकट की स्थिति में निवेशक डॉलर को सुरक्षित विकल्प मानते हैं। ऐसे समय में डॉलर मजबूत होता है और कई देशों की मुद्राओं की तरह रुपया भी दबाव में आ जाता है। बढ़ती महंगाई और विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋण भी रुपए की कमजोरी के कारणों में शामिल हैं। जब महंगाई बढ़ती है तो मुद्रा की क्रय शक्ति प्रभावित होती है। वहीं विदेशी कर्ज के भुगतान के समय डॉलर की मांग बढ़ने से भी रुपए पर दबाव पड़ता है। अब सवाल यह है कि क्या रुपए की कमजोरी के लिए केवल सरकार जिम्मेदार है? आर्थिक जानकारों का मानना है कि ऐसा कहना पूरी तरह सही नहीं होगा। मुद्रा विनिमय दर कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कारकों से प्रभावित होती है। हालांकि सरकार की आर्थिक नीतियां, औद्योगिक विकास और व्यापार संबंधी फैसले दीर्घकाल में मुद्रा की स्थिति को प्रभावित जरूर करते हैं। रुपए को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत को उच्च तकनीक वाले उत्पादों, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेवाओं के निर्यात पर अधिक ध्यान देना होगा। जितना अधिक निर्यात होगा उतनी अधिक विदेशी मुद्रा देश में आएगी। साथ ही आयात पर निर्भरता कम करना भी जरूरी है। विशेष रूप से ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की ज़रूरत है। ऊर्जा क्षेत्र में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर तेल आयात पर निर्भरता कम की जा सकती है। इसके अलावा स्थिर नीतियों और बेहतर कारोबारी माहौल के जरिए विदेशी निवेश आकर्षित करना भी महत्वपूर्ण होगा। भारत को एक बड़े उपभोक्ता बाजार के साथ साथ एक मजबूत विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना होगा ताकि उत्पादन बढ़े, रोजगार सृजित हो और विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत बने। कुल मिलाकर रुपए की कमजोरी केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं बल्कि आम नागरिक के जीवन से जुड़ा मुद्दा है। यह महंगाई बढ़ाता है और देश की आर्थिक चुनौतियों को और जटिल बना सकता है। हालांकि भारत की मजबूत आर्थिक विकास दर, विशाल बाजार और बढ़ती वैश्विक भूमिका भविष्य के लिए उम्मीद जगाती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि निर्यात बढ़ाने, आयात घटाने और उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। तभी रुपया अधिक स्थिर और मजबूत बन सकेगा और भारत आत्मनिर्भर आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकेगा। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए JNV स्टार न्यूज के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।